हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल हमारे व्रत कथा और त्यौहार में। दोस्तों, आज मैं आपसे दिवाली के त्यौहार पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का ही पूजन क्यों होता है, जबकि रामचंद्र जी इस दिन अयोध्या आए, हम उनका पूजन नहीं करते। धनतेरस का त्यौहार किस वजह से मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, किस वजह से मनाते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन भगवान की पूजा क्यों होती है, और भैया दूज किस कारण से गोवर्धन से अगले दिन मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस से। दोस्तों, हम में से कई भाई बहनों को धनतेरस का अर्थ पूरी तरह से नहीं पता। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उनमें से धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। इन्हें भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है। धन्वंतरी देव एक महान चिकित्सक थे। संसार ने इनकी उत्पत्ति केवल चिकित्सक के लिए हुई थी। इन्हें आरोग्य का देवता भी माना जाता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, उनसे निरोगी काया मांगी जाती है। इस दिन हमें धन्वंतरी भगवान के इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप नमस्तुते। धनतेरस के दिन इस मंत्र का उच्चारण करने से धन्वंतरी अर्थात विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें निरोगी काया प्रदान करते हैं। नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। एक समय पहले नरकासुर नामक असुर का बहुत आतंक था। भूमि देवी के पुत्र होने के कारण इन्हें भूमासुर भी कहते थे। इसने धरती पर और स्वर्ग पर जगह जगह आतंक फैला रखा था। इसने लगभग 16,000 लड़कियों को पकड़कर विवाह किया था। इसको वरदान था कि वो केवल अपनी माँ के हाथों से मर सकता है। इसलिए भूमि देवी ने अगले जन्म में सत्यभामा का जन्म लिया और किशन जी के साथ विवाह किया। सब देवताओं के कहने पर सत्यभामा जी ने नरकासुर का वध किया, जिससे इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन यमराज के नाम का दिया घर के बाहर भी जलाया जाता है। दिवाली, इस दिन रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, जिनके आने की खुशी में सारी अयोध्या में दीपक जलाए गए, जो कि प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन हो रहा था, तब उसमें से लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए सभी लक्ष्मी जी की पूजा धन वैभव यश को पाने के लिए करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी देवी जी के कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए वो माता पार्वती के पास गई, क्योंकि उनके 2 पुत्र थे। उन्होंने माता पार्वती जी से गणेश को लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता पार्वती के मन में भय उत्पन्न हो गया कि लक्ष्मी जी तो चंचल है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहती, फिर ये मेरे पुत्र का ध्यान कैसे रखेगी। इस चिंता पर माता लक्ष्मी ने माँ पार्वती से कहा कि मैं जहाँ भी जाऊंगी अपने साथ गणेश जी को लेकर जाऊंगी। इसलिए लक्ष्मी जी को किसी भी पूजा में गणेश जी को साथ में पूजा किया जाता है। वैसे भी गणेश जी बुद्धि के दाता है और विघ्न हरता है, इसलिए दिवाली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गोवर्धन, रामायण के अनुसार जब राम जी लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब सभी वानर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थर उठाकर ला रहे थे। तब हनुमान जी गोवर्धन पर्वत उठाकर लाए, लेकिन उससे पहले ही पुल का निर्माण पूरा हो गया था। पुल के निर्माण में अपना उपयोग ना पाकर गोवर्धन दुखी हो गया और उसने अपना दुख श्री राम जी को प्रकट किया। इस पर श्री राम जी ने गोवर्धन को विश्वास दिलाया कि मेरे अगले जन्म में मैं उनका उपयोग अवश्य करूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि वो गोवर्धन को ब्रज में रखे आए। श्री राम जी ने अगले जन्म में श्री कृष्ण जी का अवतार लिया और उन्होंने ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा के लिए कहा। इस पर इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने भारी वर्षा की। इस पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की मदद की। इसलिए तब से लेकर आज तक गोवर्धन की पूजा की जाती है। भैया दूज, इस दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे। अपनी बहन के आदर सत्कार से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने
उनको वरदान किया कि जो कोई भी भाई अगर अपने बहन के घर मिलने जाएगा तो वो काल चक्र से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन बहनें भाई की सुरक्षा के लिए भी पूजा करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।